अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। वेलकम टू शाहिद सीरीज एजुकेशन पॉइंट। बेटा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अडल्ट एजुकेशन आज कंटिन्यू होगा। तो कल का जो लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे काम बचे हैं जो लेक्चर्स को देखते हैं। एनीवेज मैं अपलोड करता जाऊंगा और आप देखें या ना देखें, दैट हार्डली मैटर्स फॉर मी, बट हमारा टारगेट जो है वो ये रहेगा कि आपका सारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। बाकी आप देखो या ना देखो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन मैं एक बात की गारंटी ले सकता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से फटाफट आप अपना पेन और कॉपी निकालेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रखेंगे। बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर, देर इज वन मोर अनाउंसमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इस पेपर के लिए यानी इश्यूज एंड ट्रेंड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, सब्जेक्ट एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो नोट्स जो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं अपने एप्लीकेशन पे। तो आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहाँ जाके आप इश्यूज एंड ट्रेंड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन बीजी 6th सेमेस्टर जो ये वाला पेपर जो हम पढ़ रहे हैं उसका नोट आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको परचेजिंग में प्रॉब्लम होती है तो मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है, इफ़ यू हैव प्रॉब्लम while purchasing, what you have to do, you have to just contact me, and you know my contact number is 7780817302। ओके, तो चलते बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू द नोट्स। अगर आपको वाकई में नोट्स चाहिए, आप देखो फिर मेरे लेक्चर्स को और मेरे नोट्स को आप टैली करोगे, आप देखोगे जो हम पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसा ही कंटेंट आपको मेरे नोट्स में मिलेगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने उसको प्रिपेयर किया है। हाँ, बहुत टाइम लगा, 2-3 वीक्स लगे उनको कंपाइल करने में, लेकिन आप जब उनको परचेज करते हो, आप फिर जब उनको पढ़ते हो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ये गारंटी के साथ हम कहते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो जो कल का टॉपिक था आपको पता ही है, कल का टॉपिक जो था दैट वाज बेसिकली नीड एंड इम्पोर्टेंस की ही बात चल रही थी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जो कल का लेक्चर मैंने दिया था वहाँ जाके बहुत सारे बच्चों को क्या पता प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो वाला पार्ट वो स्किप करेंगे और मैंने इसको अब पॉइंट्स में डाला है। वहाँ पे मैंने पॉइंट्स में भी लिखा था, लेकिन ये और ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने बताया। तो जो कल का टॉपिक था नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अडल्ट एजुकेशन, आज वही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे। फिर जब ये दोनों चीज़ों को, दोनों लेक्चर्स को आप टैली करोगे, आप देखोगे बहुत सारे पॉइंट्स जो है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़े। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या है हमारा लेक्चर, आप आराम से देख सकते हो, वेरी ब्यूटिफुली आई हैव रिटन ओवर हियर, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अडल्ट एजुकेशन। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हाँ, लेट अस डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स विच फेवर द नीड एंड इंपॉर्टेंस फॉर अडल्ट एजुकेशन। तो क्या पॉइंट्स है, देखो मैंने खाली 10 पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं, जस्ट 10 पॉइंट्स। ओके, तो पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट, नंबर फर्स्ट पॉइंट, अगर आप देखोगे बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने लिखा है कि अडल्ट एजुकेशन, चूंकि मैंने आपको कहा ये एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करता है ताकि सारे जो भी अडल्ट्स है उनको हम एजुकेट कराएंगे। तो बहुत सारे ऐसे अडल्ट्स होंगे जो लाइफ में जो कभी स्कूल नहीं गए लेकिन चाहते थे कि काश हम भी पढ़े। जब ये प्रोग्राम आ गया कि अडल्ट्स को एजुकेट करें, कि बहुत सारे इलिटरेट्स जो है तो उनके लिए एक नई होप है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं, अ न्यू होप फॉर द इलिटरेट्स, अडल्ट एजुकेशन ब्रिंग्स अ न्यू होप फॉर द इलिटरेट masses who fail to get education during their school years। जब वो पढ़ना चाहते थे उस वक्त वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन जब अब ये अडल्ट एजुकेशन का प्रोग्राम जब लॉन्च हुआ तो उनके लिए एक नई होप बनी। तो वो क्योंकि उनको पैशन था, है ना, पढ़ने का, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से वो अपने स्कूल ईयर्स में नहीं पढ़ पाए। तो उन इलिटरेट्स के लिए
ये एक नई होप है। तो ये दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एडल्ट एजुकेशन। आई होप बेटा पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलिए भाई सेकंड पॉइंट पे आते हैं। Adult education is needed to widen the intellectual horizon of partially illiterate adults. Yes. तो अगर आप adults को educate कराओगे तो उसकी जो mental capacity है, mental horizon है, वो broaden हो जाएगा। जाहिर सी बात है, education हम क्यों देते हैं? ताकि आप mentally prepare हो। जो illiterates है उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है, उनमें एक मेंटल कैपेसिटी होती है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस मेंटल कैपेसिटी इज, बट व्हेन यू एजुकेट देम तो उनका जो मेंटल हॉरिजन है वो बढ़ेगा। जाहिर सी बात है बढ़ेगा। उनके अंदर का जो पोटेंशियल है वो एटलीस्ट वो अपने पोटेंशियल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। व्हेन वी एजुकेट दीज अडल्ट्स तो उनका जो इंटेलेक्चुअलिटी है, इंटेलेक्चुअलिटी मेंटल कैपेसिटी है वो वाइड हो जाएगा। किससे? अडल्ट एजुकेशन से, सिंपली एजुकेशन से। Education is the only tool by which we can bring desirable change among a child. Now here we are talking about the adults, so we can bring the desirable changes among adults. So this is one more aim, this is one more importance of what we called as adult education. तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे? Adult education is needed to widen the intellectual horizon of partially illiterate adults. हो गया पॉइंट नंबर 2 क्लियर। रिमेंबर मैंने खाली 10 पॉइंट्स पे यहां पे फोकस किया है। ये 2 बार मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। कल का टॉपिक नीड एंड इंपॉर्टेंस, लेकिन अलग अलग तरीके से मैंने लिखा। मैंने पहले इंडिविजुअल को टारगेट बनाया, फिर मैंने सोसाइटी को टारगेट बनाया, ठीक है ना। लेकिन यहां पे मैंने जनरल 10 पॉइंट्स लिखे। अब ये आपकी मर्जी है, पहला लेक्चर प्रिपेयर करो, पहला लेक्चर आप मतलब कॉपी पे लिखो या ये वाला, तो ये डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। तो जो भी, हाँ अगर आप इसको मिलाओगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए तीसरा पॉइंट, अडल्ट एजुकेशन इज नीडेड टू ब्रॉडन द पॉलिटिकल हॉरिजन ऑफ द अडल्ट्स। यस, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जब बच्चा 18 साल का होता है ना बेटा, तो ही हैज़ और शी हैज़ द राइट टू वोट। एटलीस्ट अगर वो एजुकेटेड होगा, इसको अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में पता चलेगा कि टू होम आई एम गोइंग टू वोट, है ना बेटा। ब्लाइंडली आप किसी को वोट नहीं करोगे, बिकॉज व्हेन यू आर इलिटरेट एंड यू डोंट नो हाउ मच इंपॉर्टेंट योर वोट इज। लेकिन जब आपको एजुकेट किया जाता है, जब आपको अवेयर किया जाता है कि आपका वोट कितना इंपॉर्टेंट है, तो एक्चुअली जो एजुकेशन है आपका पॉलिटिकल हॉरिजन ब्रॉडन हो जाता है। आपको कॉन्सेप्ट लाइक डेमोक्रेसी समझ आता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये व्हाट एक्चुअली दिस इज, व्हाट इज द गवर्नमेंट, व्हाई गवर्नमेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हेन गवर्नमेंट, फॉर होम द गवर्नमेंट इज। ये सारी चीजें आपको बेसिकली समझ आती है जब हम आपको एजुकेट कराएंगे। किनको? अडल्ट्स को। तो अडल्ट एजुकेशन जो है ना, वाई देयर इज ए नीड, बिकॉज नीड है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ना एक इंडिविजुअल में वो पॉलिटिकल हॉरिजन डेवलप हो जाता है, वो पॉलिटिकली स्ट्रांग बन जाता है। इसका ब्रॉडन द पॉलिटिकल हॉरिजन। आई होप बेटा ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दिस मच इज एनफ। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अडल्ट एजुकेशन इज नीडेड टू कंप्लीट इंडियाज पॉलिटिकल अवेकनिंग। ये सिंपल सी बात है, ये और ये वाला पॉइंट आप अमलगम कर सकते हो, यानी इसको आप कंबाइन कर सकते हो। ये एक ही पॉइंट है बेसिकली, तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अडल्ट एजुकेशन इज नीडेड टू सेट द कल्चरल टोन ऑफ द कम्युनिटी। एग्जैक्टली। तो व्हेन यू आर बेसिकली एजुकेटेड, यू कम टू नो हाउ कल्चर इज इंपॉर्टेंट। Basically, education can conserve your culture. Basically, education can transmit the culture. Education can preserve the culture. We must love our culture. We must be identified by our culture that we possess, to which we belong. Are you getting me? Because culture is very important. Educated man is a cultured man. And a cultured man is a civilized man. These are three important things that you have to remember. You are civilized only when you are educated. You are cultural being when you are educated. समझ आ गया? Are you getting my point? सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। तो कल्चर को डेवलप करने के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू हैव एजुकेशन यू आर कल्चरल बीइंग। व्हेन यू आर नॉट एजुकेटेड वी आर जस्ट बीस्ट्स, एनिमल्स। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, राइट। तो कल्चर से हमारी पहचान है,
ठीक है, कम्युनिटी में आप रहते हो, जिस कल्चरल ट्यून से आप रहते हो, एटलीस्ट आपको ये सारी चीज़ें समझ आती है व्हेन यू हैव राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन बेसिकली गिव्स यू यू नो आइडेंटिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज वाई वी नीड व्हाट? adult education. I hope beta this point is clear to you. Okay, so simple. चलिए भाई, and number next पे आते हैं बेटा। adult education is needed to make adult life a happy and joyous living. Yeah, simple. If you are educated, you are happy. Education means joy, education means happiness. तो education, अडल्ट एजुकेशन इज नीडेड टू मेक अडल्ट लाइफ। देखो, अडल्ट लाइफ को हैप्पी बनाना। मिजरेबल कंडीशन उस इंसान में होती है जो अनएजुकेटेड होता है। अनएजुकेटेड का मतलब क्या है? इट डजंट मीन यार, एजुकेशन डजंट मीन यू हैव अ डिग्री, एजुकेशन डजंट मीन यू हैव अ कार एंड बंगला एंड यू आर हैविंग अ गुड। नो, एजुकेशन से आपको पता चलता है कि भाई लाइफ जो है इट इज फुल ऑफ हैजल्स, आई हैव टू कम्बैट, I have to fight with these things. And when you have the ability to fight with these things that are the happenings in your life, you fight, okay? You make yourself so strong. And when you make yourself so strong, you are happy. I hope that is clear to you. So education is the only tool that can make a person happy. What happy? You know that problems तो आएंगे जिंदगी में। अगर प्रॉब्लम्स आएंगे तो हमें उन प्रॉब्लम्स के साथ लड़ना है। पॉवर्टी इज़ ए प्रॉब्लम, इलिटरेसी इज़ ए प्रॉब्लम, है ना बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए प्रॉब्लम। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो आपको अटैक करती है। तो अगर आपके पास राइट काइंड ऑफ एजुकेशन है ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। यू फाइट विद देम एंड इजीली यू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल। सो दैट इज वाई अडल्ट एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि ये अडल्ट की लाइफ को हैप्पी बनाता है। तो एजुकेशन आपका सहारा है, एजुकेशन आपका हथियार है। इस हथियार को अगर आपने अच्छे से यूज किया, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके रास्ते में आती है ना, इसको आप इजीली मैनेज कर सकते हो, इजीली आप अपने लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हो। कोई ऐसा इंसान है जिसके पास एजुकेशन नहीं है, उसको पता नहीं है कि प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी प्रॉब्लम और मिजरेबल होती जाती है। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है, तो एजुकेशन आपके पास एक ऐसा हथियार होता है, तो वो आपको प्रॉब्लम्स को लड़ने की हिम्मत देता है। तो एजुकेशन क्या है? इट इज अ स्ट्रेंथ, इट इज योर कोपिंग स्ट्रेटजीज बाय विच यू कैन फाइट अगेंस्ट द इवल्स। एंड व्हेन यू फाइट विद द इवल्स एंड व्हेन यू विन एंड यू आर हैप्पी, सो इट इज द एजुकेशन दैट मेक्स यू हैप्पी। गॉट द पॉइंट? यस। नेक्स्ट पॉइंट, adult education is needed to satisfy the recreational needs of the rural adults. yes बेटा, तो एजुकेशन जो हमारे जितने भी नीड्स हैं, चाहे बायोलॉजिकल नीड्स है, जो जितने भी सोशल नीड्स है, इकोनॉमिकल नीड्स है, पॉलिटिकल नीड्स है, सारी नीड्स उनको फुलफिल करने के लिए यू मस्ट हैव द एजुकेशन। सो सिंपल माय डियर, चाहे मैं रूरल एडल्ट्स की बात करूं या अर्बन एडल्ट्स की बात करूं, हर किसी एडल्ट में यार अपने अपने नीड्स होते हैं। उन नीड्स को अच्छी तरह से फुलफिल करना ये एजुकेशन का काम है। तो एजुकेशन सेटिस्फाई आवर ऑल द डिमांड्स एंड और द नीड्स। सो दिस इज वन मोर पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। Another point is adult education is needed to train the adults in cooperative living. Okay, cooperative living में भी आपको it deals with daily happenings, how you earn, how you manage to earn all these things. तो cooperative living में भी आपको adult education की ज़रूरत होती है। Adult education is very much helpful in cooperative living as well. Number next, adult education is a powerful auxiliary to compulsory primary education. ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पावरफुल ऑक्सिलरी टू कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। नंबर नेक्स्ट इज अडल्ट एजुकेशन इज नीडेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। चलिए भाई, ये चीज़ें तो सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा ये 10 पॉइंट जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट या हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो इसको ना आप जो प्रीवियस लेक्चर है ना, इसके साथ आप मिला सकते हो
और आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो वंस अगेन बेटा आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे अभी बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि शाहिद सर की कोई चैनल है। तो इसलिए इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करो कि मेरी वीडियोज़ को, मेरे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और हाँ बेटा, जो सो फार एज द नोट्स ऑफ दिस पेपर इज़ कंसर्न, ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि मैंने इस नोट्स को अपनी ऐप पे अपलोड किया है। आप जाके मेरी ऐप को विजिट कर सकते हो एंड यू कैन परचेज द नोट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। एंड इंशाल्लाह टुमारो आई विल बी टेकिंग वन मोर पॉइंट, दैट इज़ नेशनल लिटरेसी मिशन एंड टोटल लिटरेसी कैंपेन। ये दो टॉपिक्स है अडल्ट एजुकेशन के रिलेटेड। तो इसके बाद दूसरा टॉपिक उठाएंगे, दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ गुड लाइफ। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।